अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्पोर्ट्स की बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं और आपको पता है कि वेमेन वर्ल्ड कप में हमारी कोई कारकर्दगी नहीं थी, लेकिन बिल आखिर जो है वो जनूबी अफ्रीका की अगर देखें तो उन्होंने तो नए रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन हमारी टीम बहुत ज़्यादा पीछे रह गई है और हम जो है वो कोई भी मैच नहीं खेल सके वेमेन कप से। अब इस वक्त हम बाहर हैं। पीएसएल पर बात करूंगी। आपको पता है कि पीएसएल का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है और काफ़ी एक्साइटमेंट पाई जा रही है। आपको पता है कि मार्च के महीने में ऑलमोस्ट पीएसएल शुरू हो जाएगा और इससे कबल जिस तरह से बातें चल रही थी पीएसएल को जो है वो उसमें उसको रुकवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही थी, तो अब ये कि पीएसएल भी फाइनल हो गया और 2 नई टीमों की जो शमूलियत है उसको कंफर्म कर दिया गया है। 8 टीमों के साथ पीएसएल होने जा रहा है और उन्होंने कहा है कि पीएसएल की जो 2 नई टीमें हैं उनकी नीलामी होगी। सीईओ साहब का ये कहना है और इसके साथ साथ उन्होंने ये नेशनल स्टेडियम कराची में ये कॉन्फ्रेंस की और साथ साथ उन्होंने पीएसएल के जो सीईओ सलमान नसीर है ये भी कहा है कि बिड करने वाली पार्टीज को शहरों के नाम का जो पूल है वो दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा, जिसमें से उन्हें इंतखाब करना होगा। सलमान नसीर ने कहा कि नई टीमों को शहरों में भी मैचेस करवाए जाएंगे, यानी मुख्तलिफ शहरों में भी उनके मैचेस होंगे। उन्होंने कहा कि हमने 10वें एडिशन के बाद वैल्यूएशन दोबारा कराने का फैसला किया था, जिसकी रिपोर्ट रवां हफ्ते सामने आई है और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि 11वें एडिशन के मैचेस पेशावर में कराने का इरादा है। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि पेशावर के शायकीन जो है वो हमेशा से मिस करते हैं और शिकायत करते भी नजर आते हैं कि जी पेशावर से जो है वो इन पेशावर में भी मैचेस होने चाहिए। तो ये एक अच्छा इकदाम है कि पेशावर के स्टेडियम में भी मैचेस खेले जाएंगे। इसके अलावा कराची में मैचेस के दौरान तमाशाइयों को लाने के लिए मुश्तरका इकदाम किए गए हैं। स्टेडियम में तज़य्युन और आराइश के काम को भी मद्देनजर रखा जाएगा और उन्होंने ये भी कहा है कि पीएसएल की अलग कंपनी बन गई है। पीसीबी के वसीत और वसाइल और तजुर्बा लीग के लिए सूदमंद है। ताहम अब ये एक अच्छी बात है कि पीएसएल की जो 2 नई टीम है वो आ रही हैं और अब मेरे ख्याल से कि लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि 2 नई टीमें। वैसे मैं तो चाहती थी कि पिंडी की एक टीम आ जाए, लेकिन चले पिंडी की टीम तो नहीं आई, लेकिन 2 कौन सी टीमें आएंगी ये अब जो बिड में पता चलेगा और जब अनकरीब जब बिड होगी तो उसमें फिर नाम भी बता दिए जाएंगे। जबकि पीएसएल की जो एचबीएल के साथ टाइटल स्पॉन्सर के जो मुआहदा था उसकी भी तजदीद हो गई है। ताहम नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में पीएसएल के सीईओ और हबीब बैंक के चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर अली हबीब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मुआहदे पर उन्होंने दस्तखत किए, मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि पीएसएल की वैल्यू में 505% इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि 10 साल मुआहदे में तजदीद का जो फैसला है वो सोचो विचार के बाद किया गया। अली हबीब ने यह भी कहा कि पीएसएल एक ब्रांड बन गया है, ये कोई शक नहीं कि पीएसएल एक ब्रांड है। इस लीग की वजह से न सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस पाकिस्तान लाने में मदद मिली, बल्कि नए टैलेंट को भी मौका मिलेगा। और आपको जैसा कि पता है कि नए टैलेंट को लाने के लिए भी काफ़ी इकदाम किए गए इस हवाले से, और पीसीबी ने तो बल्कि अब नई नई तजावीज़ भी दी हैं। क्या तजावीज़ है उनको भी पढ़ लेते हैं कि पीसीबी ने जो अपकमिंग पीएसएल आ रहा है इसके हवाले से भी खासी उन्होंने तजावीज़ पेश की, जबकि उन्होंने जो नया फाइनेंशियल मॉडल है उसके मुतालिक भी तजवीज़ पेश की है। और उन्होंने कहा है कि जो रकम का तबादला है वो डॉलर की बजाय पाकिस्तानी रुपए में किया जाए। ताहम जबकि जो नई फ्रेंचाइज हैं उनके मालिकान हुकूक भी पाकिस्तानी रुपए में दिए जाएंगे। अब ये भी कहा गया है कि आइंदा हफ्ते में एक कॉन्ट्रैक्ट रेन्यूअल ड्रॉफ्ट बनाकर फ्रेंचाइज को भेजे जाएंगे। रेन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट तस्लीम ना करने वाली फ्रेंचाइज ओपन बिड में जाएगी। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि पीएसएल में शामिल 6 फ्रेंचाइज के कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में ख़त्म हो रहे हैं। टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 है और साथ साथ उन्होंने कहा कि 2015 में कराची में $2.6 करोड़, लाहौर में $2.5 करोड़, पेशावर में $1.6 करोड़, इस्लामाबाद में $1.5 करोड़ और कोयटा में $1.1 करोड़ जो है वो खरीदी गई थी। जबकि मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज को 2017 में $6.35 करोड़ सालाना फीस पर जो है वो खरीदा गया था। तो अब ये तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट हैं दिसंबर में ख़त्म हो रहे हैं और उसके बाद नए कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, 2 नई टीमें भी आएंगी। तो ये एक अच्छा इकदाम है और मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि जो हमारी मेंस क्रिकेट टीम है वो भी कोई ना कोई अच्छा एक खेल ले, क्योंकि काफ़ी अरसे से जो है वो टीम परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। और दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की 4थी पोजीशन बरकरार है, रिजवान की तरक्की हो गई है। अब आईसीसी की जानिब से नई रैंकिंग जारी हुई है। उन्होंने बताया कि भारत के रोहित शर्मा ने हम वतन शुभमन गिल से पहली पोजीशन छीन ली है, यानी वो पहली पोजीशन पे आगे हैं। अफगानिस्तान के इब्राहिम जरदान बदस्तूर दूसरी पोजीशन पर मौजूद हैं, जबकि शुभमन गिल 2 दर्जे तनजली से तीसरी पोजीशन पर
चले गए हैं। पाकिस्तान की मोहम्मद रिजवान एक दर्जा तरक्की से 24वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि फ़खर जमान की 27वीं पोजीशन बरकरार है। बॉलर की फहरिस्त में टॉप 3 पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं हुई है। ताहम आईसीसी की जो अभी मौजूदा रैंकिंग है, इसमें मजीद अफगानिस्तान के जो राशिद खान है, जनूबी अफ्रीका के केशव महाराज और श्रीलंका के महेश थिकशाना बदस्तूर पहली से तीसरी पोजीशन पर मौजूद हैं। शाहीन शाह अफरीदी एक दर्जा तरक्की से 14वें नंबर पर आ गए, जबकि हारिस रऊफ की तीसरी पोजीशन बरकरार है। ये तमाम तफसीलात जो थी मैंने आपसे शेयर करनी थी। आपको पता है कि हमारी जो T20 है वो भी जो पहला मैच तो हम हार गए हैं, लेकिन उम्मीद करें कि दूसरा मैच जो लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में होने वाला है वो हम जीत जाएं, और उसके लिए आप दुआ भी करें, मेरी भी दुआ है। और साथ साथ अल्लाह करे कि बाबर आजम जिस तरह पहले मैच में नहीं चल सका, लेकिन आगे अगले मैच में वो चल जाए और कुछ ना कुछ बेहतरी आए, क्योंकि उसका बल्ला चलेगा तो फिर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी। और इंशाल्लाह जी इसी दुआ के साथ मुझे दें इजाज़त, क्योंकि मैं भी दुआ करती हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो मैच होने वाला है उसके लिए, और आप भी ज़रूर जो है वो दुआ कीजिएगा कि हमारी टीम अगला मैच जीत जाए, और अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।